अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली और आज मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि आप कैसे अपने डिजिटल स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने वीडियो एडिटिंग के, फ़ोटो के, लोगो एनिमेशन के या कोई भी डिजिटल स्किल को यूज़ करते हुए उसको इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह सेल करके डॉलर्स में अपनी इनकम कर सकते हैं। फॉर द न्यू वर्ल्ड, दुनिया में हाइब्रिड वर्किंग का निज़ाम ज़्यादा राइज हो चुका है और जॉब से ज़्यादा लोग अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हर वक्त हर किसी को कोई ना कोई डिजिटल स्किल की ज़रूरत होती है और पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप अपनी ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं। आज हम वैसे तो ये काम करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि मशहूर फाइवर और अपवर्क हैं। बेसिकली फाइवर है क्या? फाइवर पे हम अपने आप को किस तरह एनलिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप पाक व्हील्स या किसी और वेबसाइट पे देखें, आपने अगर कोई चीज़ बेचनी होती है तो आप अपनी गाड़ी की तस्वीरें खींचते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जिनको वो गाड़ी चाहिए वो आते हैं और ऑब्जर्व करके आपसे रब्ता करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्किल है और अपने स्किल को आप सेल करना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह फाइवर और अपवर्क भी एक लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एज अ सेलर अपने आप को एनलिस्ट कर सकते हैं और पूरी दुनिया से बायर्स आके आपके स्किल्स को खरीदते हैं या आसान जुबान में उसको रेंट पर लेते हैं और आपको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। एज कम्पेयर टू लोकल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो काम आपको पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री में करने 1 महीना करने के लिए मिलते हैं, बाहर के लोग आपको वही पैसे ड्यू टू द डिफरेंस इन करेंसी आपको यूजुअली 1 दिन काम करने के लिए दे देते हैं। तो इसलिए फाइवर और अपवर्क से इनकम करने वाले लोग अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बहुत जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग लोकली काम कर रहे होते हैं या जॉब की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं फाइवर से। फाइवर पे आपने अपने आप को किस तरह रैंक करना है, कैसे अपने आप को एनलिस्ट करना है और अपनी प्रोफाइल को किस तरह लेकर चलना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम साथ साथ मैं स्क्रीन भी खोल लेता हूँ ताकि जो मैं बताता जाऊँ आप फॉलो करते जाएं और इसी ट्यूटोरियल को देखते हुए आप फर्दर अपने गिग को फाइवर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जिस वेबसाइट पे जाना है उसका नाम है फाइवर, FIVERR। फाइवर पे आप जाएंगे, इट्स अ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस। आप इसके ऊपर जाएंगे और क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, बट यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। जैसे आप गूगल पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाते हैं, सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। तो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वन थिंग टू रिमेंबर इज कि आपने जो ईमेल एड्रेस और जो फ़ोन नंबर यूज़ करना है वो पहले किसी फाइवर की प्रोफाइल पे यूज़ ना हुआ हुआ हो, और अगर वो यूज़ हुआ हुआ होगा तो आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो दोबारा कभी लालच में आके या अपने किसी दोस्त के कहने पे आपने उस ईमेल और उस फोन नंबर को दोबारा कभी भी यूज नहीं करना। वन प्रोफाइल कैन ओनली बी मैनेज एट वन। जनरल फाइवर का प्रिंसिपल ये है कि एक इंसान एक सर्विस को बेच सकता है एक प्रोफाइल से। ये है क्योंकि फाइवर चाहता है कि कंपनीज इस बिजनेस में ना घुसें और फ्रीलांसर डायरेक्टली जो बायर्स हैं जिनको वो सर्विस चाहिए उनके साथ कनेक्ट हो। तो वो आपको, जब आप कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे, एक प्रोफाइल में 2 गिग्स बनाएंगे। गिग उस चीज़ को कहते हैं जो बेसिकली आपकी सेलिंग किट है। जैसे अगर मेरी गाड़ियों का शोरूम हो तो मेरे पास 1800 सीसी गाड़ी, 1300 सीसी, इस तरह ये जो आपकी किट है उसको गिग कहते हैं। तो जो मैं जब जब गिग कहूँगा उसका मतलब होगा कि आपका जो मेन्यू है, मेन्यू कार्ड। सो अगर आप एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल मेन्यू कार्ड्स डालने की कोशिश करेंगे, वो दोनों मेन्यू कार्ड्स को बिठा देगा। सो आप एक प्रोफाइल में से एक गिग बना सकते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल है। और आप जिस लैपटॉप से लॉग इन करते हैं, जिस वाईफाई पे वो चल रहा है, उस वाईफाई पे कोई और गिग भी नहीं चलनी चाहिए। उस वाईफाई पे या उस फोन पे अगर आपने 2 करने की कोशिश की, वो दोनों खत्म हो जाएंगी। फाइवर उस गिग को फारिग कर देगा, आपको मेल कर देगा जी आपने मल्टीपल चाहिए। ये फाइवर की पॉलिसीज है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो जब आप प्रोफाइल बना लेंगे तब स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको आएगा कि मैं बाइंग की सर्विस चाहिए, कि आई एम लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल टू वर्क विद मी, या आई लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज। डेफिनेटली हम क्योंकि डिजिटल स्किल्स को सेल कर रहे हैं, हम सेलिंग सर्विस की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब सेलिंग सर्विस में आप क्या क्या स्किल को बेच सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप यहाँ इस ट्यूटोरियल में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल स्किल सीख कर आ चुके हैं। तो सीखने के बाद का ये अमल हो रहा है। इसमें आप किस किस स्किल को अपने आप को बेच सकते हैं,
वो कैसे आपने चेक करना है? आप अगर डायरेक्टली फाइवर पर जाएं और सिर्फ सर्च बार पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि पॉपुलर राइट नाउ क्या है। सो वीडियो एडिटिंग है, एनिमेशन है, यूजर जनरेटेड कंटेंट है, लोगो एनिमेशन, लोगो डिजाइन। अब ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है। आपको वीडियो एडिटिंग भी आ सकती है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी भी आ सकती है, हो सकता है आपको एक्सेल पे काम करना आता हो। दुनिया में जो भी काम आप कर रहे होंगे या फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में आप जो भी काम कर रहे होंगे, उस काम में ज्यादा पैसे होंगे जिसको ज्यादा लोग नहीं करना चाहते। सो डाटा एंट्री क्योंकि सब कर सकते हैं तो ये स्किल सस्ती बिकेगी, बट क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक मुश्किल काम है, या आफ्टर इफेक्ट्स या 3D ब्लेंडर पे काम करना एक मुश्किल काम है, इसके पैसे हमेशा ज्यादा होंगे। सो अपने अगर आप इस स्टेज पर हैं कि आपने स्किल नहीं सीखा, आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो फिर वो स्किल सीखें जिसको सबसे कम लोग सीखते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपने स्किल सीख रखा है, तो वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, फोटोशॉप और इस तरह के कोई भी स्किल्स जो हैं उसमें आप अपनी गिग बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं वीडियो एडिटिंग की बात कर लेता हूं, तो मैं वीडियो एडिटिंग को यहाँ पर जाकर फाइवर पर सर्च करूंगा सबसे पहले। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी सेलिंग सर्विसेज को एनलिस्ट करना है, तो मैं अपनी इंटेंट वहाँ पर बताऊंगा। मैं बताऊंगा जी मैं एक सोलो फ्रीलांसर, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग ऑफलाइन, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी सेलर प्रोफाइल कंप्लीट करने की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल, वो हमें सारी चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज़ करनी होती है और आपको क्या क्या बेहतर करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक डमी नेम यूज़ करूँगा। आई विल यूज़ हमाद अजहर, ये नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये भी यूज़ कर सकता हूँ, हमाद अली भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं हमाद अली यूज़ कर लेता हूँ, हमाद है मेरा डिस्प्ले नेम बन जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। नाउ स्टेप नंबर 1 इज डिस्क्रिप्शन। अब आपको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन हो, इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन हो, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन में हमेशा कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, और वो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप के बारे में अगर कोई सर्च करे वीडियो एडिटिंग को, तो वो आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेकर आए। इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिदम, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी प्रोफाइल को कितना प्रोमिनेंट करके दिखा सकते हैं। अब एज अ स्टार्टिंग फ्रीलांसर आपको नहीं पता कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, दैट्स राइट। सो अब आप करेंगे क्या कि आप एक वीडियो एडिटिंग यहाँ पर सर्च करेंगे और वीडियो एडिटिंग में से कुछ प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। सो यू वुड गो एंड सी, सो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। किसी भी जो फ्रीलांसर उसने अपनी स्किल को लिस्ट किया होगा उसके 3 लेवल्स होंगे। नंबर 1 लेवल 1, नंबर 2 लेवल 2, नंबर 3 जो कि सबसे ऊपर होगा टॉप रेटेड। सो टॉप रेटेड को अगर आप देखें यहाँ पे कि टॉप रेटेड कौन है, यहाँ पे इनके 7 लेवल लिखे आ रहे होते, सी लेवल 2 लिखा हुआ आ रहा है, लेवल 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये फाइवर ने खुद सिलेक्ट किया हुआ है कि ये बंदा जी हमारा बेहतरीन आदमी है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ये लेवल लिखा हुआ होता है, ये उसकी गिग का टाइटल होता है, ये कितने पैसों से वो अपनी गिग शुरू कर रहा है, और ये लिखा होता है कि उसको कितने रिव्यूज लगे हुए हैं। सो ये देखें, जिस तरह ये टॉप रेटेड आदमी है, ये 20,000 से शुरू हो रहा है और इसको 1,000 प्लस रिव्यूज लगे हुए हैं। सो अब जब आपने एनालिसिस करना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, तो आप इसमें से आके कुछ प्रोफाइल्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ के उसमें से थोड़ी सी लर्निंग करेंगे। सो इसको मैं एक और टैब में खोल लेता हूँ। उसके बाद मैं एक टॉप रेटेड को एक अलग टैब में खोल लेता हूँ। उसके बाद मैं एक लेवल 2 को एक अलग टैब में खोल लेता हूँ। इसके 1000 प्लस रिव्यूज लगे हुए हैं, इसके 41 है, इसको मैं इग्नोर करूँगा। इसके भी 1000 प्लस है, मैं इसको भी एक और टैब में खोल लेता हूँ। 7 ऑर्डर्स इन क्यों है, अगर इसके $15 का एक है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 व्हाटएवर दैट नंबर इज, ये अगले 2-3 दिनों में इतने पैसे कमाएगा यार। और इसके 3 पैकेजेस हैं। अब मैं आता हूँ और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देखता हूँ। सो ही सेज हेलो, आई हैव अ पैशन फॉर मीडिया creation. I have over 5 years experience on video projects, business in many industries. I work Fiverr full time, available to respond your questions वगैरह एंड वगैरह। ये हमने एक स्टडी कर लिया। उसके बाद ये देखिएगा, सो इसने अपनी डिस्क्रिप्शन को कीवर्ड्स के अराउंड ऑप्टिमाइज किया हुआ होगा। से आई एम हसन, आई एम 5 years experience, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल एडिटिंग एबिलिटीज, इंक्रीजिंग योर व्यू काउंट्स, प्रोजेक्ट। ये सारी वो चीज़ें हैं
जो कि डिस्क्रिप्शन में होती हैं। अब एज अ ले मैन हो सकता है कि आपको ये सारा कुछ फिगर आउट करने में प्रॉब्लम लगे, ऐसा हो सकता है। तो इस पे हम एआई का यूज करते हैं और हम प्रॉम्प्ट डालते हैं चैट जीपीटी पे कि एज अ फ्रीलांस एक्सपर्ट गिव मी अ कीवर्ड optimized description for my gig on Fiverr with the limit of 150 letters. Okay, so this is going to be our prompt, and let's see what it brings. Give me a detailed version of this, mentioning different video editing applications that I can help customers with. Let's suppose कि हम ये पकड़ लेते हैं और हम जाके अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सर्विसेज यूजिंग टॉप लॉ, ठीक है, डाविंची, इसमें सिर्फ फिल्मोरा का नाम निकाल दें बिकॉज फिल्मोरा इज यूज्ड फॉर एमेच्योर वर्क्स। तो टर्न अराउंड इन सेटिस्फैक्शन इज गारंटीड। लैंग्वेजेस आप कोशिश करें जब भी आप डालें तो मैक्सिमम डालें, क्योंकि उससे लैंग्वेज को वीडियो एडिटिंग में कोई रेलेवेंस नहीं है। सो आप इसको फ्लुएंट कर दें, फिर आप इसमें ऐड करें कि जी हमें लेट्स सपोज अरेबिक भी आती है और इसमें हम कॉन्वर्सेशनल लेवल पर हैं, और फिर हम इसमें ऐड करते हैं कि जी हमें स्पेनिश भी आती है। सो आपने बेसिकली लैंग्वेज जिसकी आप लैंग्वेज पर टिक करते जाएंगे उसके पीछे लॉजिक ये होगी कि उस मुल्क के लोग आपसे रब्ता कर रहे होंगे। तो अगर तो आप एक स्पेनिश वीडियो को स्मार्टली एआई का यूज़ करते हुए उसको ट्रांसक्राइब करके और समझ के उसको एडिट कर सकते हैं, तो दीज गाइज विल पे यू अ लॉट। सो यू कैन गो इन एनी लैंग्वेज दैट यू थिंक, बिकॉज हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तो शायद आपको इतनी लुक्रेटिव ना मिले। हमारा फोकस होगा कि हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, स्पेन, फ्रांस यहाँ से पकड़ें। तो आप इसमें फ्रेंच भी डालें, आप इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यहाँ से इस तरह डाल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई गेस कि मेरी को पिक्चर यहाँ पर ज़रूरी है, तो आई विल जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ माई सेल्फ एंड गिव इट टू इट। तो जी ये मेरी पिक्चर मैंने अभी खींच ली है और मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। जब भी आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है वो वेरी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, आप सामने देख रहे हो, कोई स्माइल नहीं करनी, दांत नहीं दिखाने, इधर उधर शादी पे गए हुए हैं तो उसकी फ़ोटो नहीं लगा देनी, प्रोफेशनल फ़ोटो यूज़ करनी है, क्योंकि उस तस्वीर को देख के आपको लोगों ने काम देना है। तो आप तस्वीर ऐसी यूज़ करें जैसे बंदे को आप देखकर काम देंगे, यार इस बंदे को काम दे देना चाहिए। सो बी क्लियर इन दैट सेंस। जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, जो हम नहीं हैं, वो हमारी तरह बिहेव नहीं करते। ये मैं सैम्पल गिग बना रहा हूँ, वो बड़ा प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। सो दीज थिंग्स डू काउंट हियर। So done the photo, I'm gonna go continue. यहाँ पे डेफिनेटली मैं अपनी ऑक्यूपेशन लिखूंगा कि जी वो वीडियो एंड एनिमेशन में है, और मैं 2 to 5 बेस्ट स्किल्स यहाँ पे डालूंगा अपनी। सो जो भी आपका स्किल हो उसके हिसाब से मैं वीडियो एडिटिंग डाल दूंगा। मेरे लिए ज़रूरी है, देखें जब आप उसको जनरली एनालाइज करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है। अगर आप कंटेंट देखते हैं तो गेमिंग का कंटेंट है, पॉडकास्ट का कंटेंट है, व्लॉग्स का कंटेंट है। तो मैं अपने स्किल्स को इन्हीं में एनलिस्ट करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर लेट्स सपोज मुझे पता है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे म्यूजिक वीडियोस डाल दूँ जिसकी डिमांड ही बहुत कम है। सो ये ज़रा देख समझ के कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो वीडियो एड्स एंड कमर्शियल में डालूंगा, सोशल मीडिया वीडियोज़ डालूंगा, देन आई वुड ऐड। सो लोगो एनिमेशन से मेरा कोई काम नहीं है, कॉर्पोरेट वीडियो से मेरा काम है, और इंट्रो एंड आउट्रो वीडियोस रफली या। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्किल्स डालूंगा। इसका मुझे खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें मैं डालूंगा सर्टिफाइड वीडियो एडिटर एज एन एग्जाम्पल। ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। एजुकेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब दैट डजंट रियली काउंट। सो आई वुड से कराची यूनिवर्सिटी
बट आई थिंक दिस इज मैंने BSc मैनेजमेंट साइंसेस, और जी मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ। मैं डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। सर्टिफिकेशन गूगल सर्टिफाइड वीडियो एडिटर, जस्ट अ डमी that can count if you have done something, don't lie here। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट जो है वो मेरी कोई है नहीं। सो मैंने अपने स्किल्स डालने हैं। अच्छा, मैंने अपने मल्टीपल स्किल्स डालने हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू ऐड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 to 5। अच्छा ये ओके दिस, सो आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2015 to 2024। दैट्स इट। ऑक्यूपेशन मुझे डालने की जरूरत नहीं है। और ये मैं कर दिया एक्सपर्ट। यूट्यूब वीडियो एडिटिंग में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग भी डाल सकता हूँ, मल्टीपल चीज़ें डाल सकता हूँ। जो आप रिसर्च करेंगे और आपको उन प्रोफाइल्स में जो मैंने आपको दिखाई थी ना शुरू में, जो आपको मज़ेदार चीज़ें नज़र आएंगी, वो आप इसमें डाल रहे होंगे बेसिकली। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये आई थिंक ये सब चीज़ें ऐड करनी है, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट गोइंग फॉरवर्ड्स। जी यहाँ पर मैं अब अपनी ईमेल डालूंगा और अपना फ़ोन नंबर डालूंगा एंड कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग मेरी क्रिएट हो जाएगी। आपको यहाँ पे अपना यूनिक फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा बाद में, वरना डालना पड़ेगा। अच्छा जी, नाउ यू गो टू गिग टाइटल। जब आप गिग टाइटल में आएंगे तो आप ये देखें, ये वो है जो लोगों को नजर आएगा। आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, आई विल एडिट योर वीडियो इन पोर्चुगीज, आई विल एडिट वीडियोस, चेक माई वीडियो फर्स्ट। सो इसको आपको वन लाइनर, जो भी आप, अगर आप लेट सपोज सिनेमैटिक वीडियो एडिटर हैं या व्लॉग एडिटर हैं या वेडिंग वीडियो एडिटर हैं, जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो मैं इसमें लिखूंगा आई विल क्रिएट एनी आइडिया इनटू अ वीडियो वेरी फास्ट। सो मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं क्रिएटिविटी करता हूँ, मैं क्रिएटिविटी से वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ और मेरा टर्न अराउंड टाइम बहुत तेज है। आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दोज, बट दैट्स टोटली अप टू यू। सो नाउ comes to my category and I'd say video and animation, and subcategory is, so I go not film because film doesn't work। just जो आप सोचिए कि जो बंदा बैठ के फिल्म बना रहा है वो फाइवर पे एडिटर नहीं ढूंढ रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो आप यहाँ पे अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग है जी, वीडियो एंड एनिमेशन में वीडियो एडिटिंग है। गिग का मेटा डेटा है एड्स एंड सोशल, यूट्यूब, गेमिंग। प्राइमरी अगर आपने सेलेक्ट करना है तो मैं इसमें क्या सेलेक्ट करूंगा, मैं यूट्यूब वीडियोस पर। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव कीवर्ड्स पर। सो ये वो चीज़ है जो आप उनके जब गिग में जाएंगे, जो गिग्स आपने इनिशियली सेलेक्ट की थी, इसमें आपको आपके कीवर्ड्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और यहाँ पर भी लिखे हुए होंगे। ये तो खैर आपकी वैल्यू ऑफरिंग है, बट आपको यहाँ पर आपके कीवर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमने एक्यूरेटली किन कीवर्ड्स पर फोकस करना है, सो हम दोबारा से जाके AI का यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे गिव मी सम यूनिक एंड हाई सर्च वॉल्यूम keywords for Fiverr video editing new gig। उसने हमें बहुत सारे कीवर्ड दे दिए। प्लीज गिव देम टू मी विदाउट नंबरिंग एंड वर्ड्स विद कॉमास। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कि मुझे पता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो बड़ी ही लेजी होती है। जब कोई एक्चुअल काम करना पड़े ना, आज करेंगे कल करेंगे, फूड पांडा कर दो।
तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इसमें एआई का फुल यूज करें और अपना काम कर लें। उसके बाद उसको बाद में ऑप्टिमाइज करने की टेंशन होगी नहीं, लेकिन आप एक दफा काम अगर कर लेंगे। सो 5 टैग्स मैक्सिमम यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। वी गो हियर एंड वी राइट दिस probably has gone more। तो हम इसमें 5 रखेंगे, बाकी उड़ा देते हैं। जो भी आपने रखने हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप वो रखें जो आप एक्चुअली काम कर सकते हैं। वो ना कर दीजिएगा जो आप बाद में कमिट, मतलब आपने यहाँ पे लिख दिया फाइनल कट प्रो, पता लगे जी आपको तो आता नहीं फाइनल कट प्रो, तो अगर किसी ने डिमांड कर ली तो मसला हो सकता है। सो हम यहाँ पे 5 ही कीवर्ड्स रखेंगे। अब डाविंची पर्सनली मैं यूज नहीं करता, तो मैं यहाँ पे भी यूज नहीं करूंगा। दैट्स द गेम। ये देखिए मैंने 5 कीवर्ड में यहाँ पे रखता हूँ, उसके आगे से मैं सोशल मीडिया एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग एंड आई विल सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा ये शायद उसने उसको टैग उठाया ही नहीं है। सो वीडियो एडिटिंग ये तो होना ही चाहिए। नंबर 1 इस तरह आपका कीवर्ड पकड़ा जाएगा। नंबर 2 पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग। नंबर 2 व्लॉग वीडियो एडिटिंग। ओके, गेमिंग वीडियो एडिटिंग। चौथा, 5वां रील्स एडिटिंग, आजकल रील्स का दौर चल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया। 5 टैग्स यू आप यूज कर सकते हैं। सो द टैग लिस्ट कैन कंटेन मोर देन 20 कैरेक्टर्स। आई थिंक ये ज्यादा हो गया, सो हम इसमें गेमिंग वीडियो कर लेते हैं। टोटल भी उसकी लिमिट है। ओके जी, नाउ वी कम बैक टू द प्राइसिंग। अच्छा, ये प्राइसिंग थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसमें आपको दिमाग की खर्ची करनी पड़ेगी। उसमें सीन क्या है कि जब आप अपनी ये दूसरी प्रोफाइल्स को जाके एनालाइज कर रहे होंगे ना, तो फॉर एग्जांपल ये टॉप रेटेड आदमी है। सो टॉप रेटेड आदमी बेसिक पैकेज 4300 का बेच रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज 7000 का बेच रहा है, प्रीमियम पैकेज 10,000 का बेच रहा है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और जब आप उस पर काम करेंगे, वो रैंक होगी, रैंक होकर वो फर्स्ट पेज में आएगी। तो फर्स्ट पेज में जब तक आएगी आप लेवल 1 या लेवल 2 के सेलर होंगे। आपका मुकाबला या कंपटीशन होगा टॉप रेटेड सेलर के साथ। ऐसे बंदे के साथ मुकाबले में वो बंदा जो कि आपकी सर्विस खरीदने आया है, उसको सिलेक्ट करेगा जिसके 5000 रिव्यूज लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू आप, अनलेस कि आप उसको कोई डिफरेंट चीज दे रहे हो और वो आपसे डिफरेंट चीज बात तब आपसे ले सकता है ना, जब वो आपसे एक दफा बात करे, आप उसको अपना कोई वैल्यू दिखा सके। बट जो बंदा 2016 से बैठा हुआ है, आप उससे मुकाबला कर नहीं सकते। सो जो वाहिद चीज मौके पे आप उसको ऑफर कर सकते हैं वो होगी आपकी कंपेटिटिव प्राइसिंग। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेसिक $15 की बेच रहा है, आपकी बेसिक $10 या $12 की होगी। अगर इसकी स्टैंडर्ड 25 की है तो आपकी 20 की होगी। अगर इसकी 35 की है तो आपकी 30 या 25 की होगी। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी प्रोफाइल को जल्दी रैंक कर सकते हैं। बेसिकली आप मोर वॉल्यूम एंड लेस मार्जिन पे खेल रहे होंगे। सो इसी तरह मैं यहाँ पर जैसे जैसे इस आदमी के पैकेजेस हैं और इसमें बताया हुआ है जस्ट बेसिक्स लाइक ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग लैब, नो म्यूजिक, नो कलर करेक्शन, चीजें मैं यहाँ पे अपने हिसाब से लिख दूंगा। ये मैं कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा। जब कोई बेसिक पैकेज होगा उसका डिलीवरी टाइम भी थोड़ा होगा स्टैंडर्ड पैकेज में, सो आप इसको मिनट्स के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। 5 मिनट से छोटी वीडियो मैंने बेसिक में डालनी है, 5 से 10 मिनट की स्टैंडर्ड में डालनी है, 10 मिनट से ज़्यादा की मैंने प्रीमियम में डालनी है। तीनों के वैल्यू ऑफरिंग फर्क होगी। ये देखें ना मिनट्स में कितने मिनट की वीडियो आप दे रहे हैं, कलर ग्रेडिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, साउंड मिक्स, डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक्स, एवरीथिंग। प्राइसेस हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे 10, और हम जो मैंने आपको बताया था जो भी थी उसकी 10 थी तो हम यहाँ पे 5 रख लेंगे। अगर उसकी 15 थी तो हम यहाँ पे 12 रख लेंगे। अगर उसकी 30 थी तो हम यहाँ पे 25 रख लेंगे। और दिस इज हाउ वी डू इट। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी क्या आप बता देंगे, इतने एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, जल्दी डिलीवर कर दूंगा, दिस एंड दैट। सो यू विल गेट टू सेव एंड कंटिन्यू दिस, एंड आफ्टर यू मेक योर प्रोफाइल, योर जब आपकी गिग बन जाएगी तो उस गिग में गिग पब्लिशिंग ऑन फाइवर, तो आप अपनी प्रोफाइल में जाकर देखेंगे आपकी गिग आपको नजर आ रही होगी। द लास्ट स्टेप
दैट्स गोना बी देयर कि आप उसको ऐसे जाके पब्लिश कर देंगे। तकरीबन इस तरह की विंडो खुलेगी, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आपके प्रोसेस होंगे, तो आप उसमें पब्लिश गिग का बटन यूं करके दबा देंगे और इसके बाद आप एनलिस्ट हो जाएंगे अपने डिजिटल स्किल्स को पूरी दुनिया को बेचने के लिए। आपकी प्रोफाइल चलेगी कैसे? शुरू में प्राइस कम होगी, ऑर्डर्स भी कम आएंगे, आपने हर ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करना है। आपने बेसिकली फाइवर के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करनी है। नई प्रोफाइल्स को फाइवर ऑटोमेटिकली एक पुश देता है, आपने उस एल्गोरिदम को समझना है कि मैंने किस वक्त ऑनलाइन रहना है। अच्छा, फाइवर में और अपवर्क दोनों में ये जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो पूरी रात, क्योंकि उस वक्त यूएसए में दिन होता है, आपने अपना लैपटॉप ऑनलाइन रखना है और उस पर ऑटो रिफ्रेशर ऑन करके रखना है ताकि आपकी गिग रिफ्रेश होती रहे, बंदे को लगे कि बंदा ऑनलाइन है। मैसेज आए तो नोटिफिकेशन की घंटी पे आया तो आपको ऑटो रिप्लाई लगा हुआ और आपकी आंख खुल के आपको रिप्लाई भी उसको देना है, क्योंकि सारा बिजनेस रात को हो रहा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपने एक वाईफाई पे 2 फाइवर नहीं चलाने, एक फोन पे 2 फाइवर नहीं चलाने, एक प्रोफाइल से मल्टीपल गिग पब्लिश करने की कोशिश नहीं करनी। और आपने फाइवर को रैंक करने के लिए या अपनी प्रोफाइल को आगे लाने के लिए फेक ऑर्डर्स नहीं लगवाने, पैनल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्रोम की एक्सटेंशन यूज नहीं करनी। आप करेंगे तो फाइवर आपकी गिग फौरन फारिग कर देगा। तो ये था जी एक बेसिक सा ट्यूटोरियल दैट हाउ डू यू क्रिएट योरसेल्फ अ फ्रीलांसर एंड स्टार्ट सेलिंग योर स्किल्स ऑनलाइन इन द होल वर्ल्ड। तो जी ये था टोटल फ्रॉम बेसिक टू फाइनलाइजेशन कि आपने अपने डिजिटल स्किल्स को पूरी दुनिया में बेचने के लिए फाइवर पे अपनी प्रोफाइल किस तरह बनानी है। मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बता दिए। अगर आपका इस लेक्चर से लेकर कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें वेबसाइट पर आकर उसको दे सकते हैं। दिस वॉज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। तो ये था जी फाइवर का कंप्लीट फ्रॉम बेसिक टू द एंड ट्यूटोरियल। अगर आपने ये सारा कोर्स ले लिया, आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mqmconnect.org पे जाके अपने सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।